चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्लास में हम लोग उधर तो वो था लाइव था और वो क्या कहते हैं वो बंगाली टाइप का दिखने में लग रहा था नहीं उर्दू जो लिखे थे। तो चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। हम लोग पढ़े भी थे पहले भी पढ़े थे और आज फिर से उन चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बायोलॉजी क्लास में क्या पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियां। देखो बाबू, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि पूरे दुनिया में सूक्ष्म जीव से जो बीमारी फैला हुआ है वो कितने प्रकार का बीमारी फैला हुआ है? 4 प्रकार का बीमारी फैला हुआ है। सूक्ष्म जीव से जो बीमारी फैलता है तो 4 प्रकार का फैला हुआ है। कौन कौन सा रे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और कुछ। रे अल्लाह काय करता है? ए लड़का जाएंगे अभी, अल्लाह मत करो, बैठो आराम से। चलो देखो हम क्या बता रहे थे रे। हाँ, नंबर 1 सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियों के नाम। ये ना रे बाबू, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियों के देखो एक बाबू, 1 नंबर में पूरे दुनिया में, सिर्फ हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं या फिर बसंतराय का गप नहीं कर रहे हैं। पूरे दुनिया में जो बीमारी फैला हुआ है ना, 4 चीजों से फैला हुआ है। 1 बैक्टीरिया से, 1 वायरस से, 1 फंगस से, 1 प्रोटोजोआ से। बार बार वायरस से लाएगा जी। देखो एक है हमारा, सबसे पहले हम बैक्टीरिया हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि तुम लोग हिंदी मीडियम का सब स्टूडेंट हो इस जगह है ना। देखो बैक्टीरिया से पहला कौन रे? बैक्टीरिया। और दूसरा कौन रे बाबू? बैक्टीरिया, फंगस। और तीसरा कौन है बाबू? प्रोटोजोआ। और तीसरा कौन है बाबू? तीसरा की चौथा वायरस। क्लियर आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है ना रे? प्रीतम आ रहा है ना क्लियर? चलो दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो देखो क्या लिख रहे हैं। हमने यही लिखा कि सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियां के नाम। तो सूक्ष्म जीव जो 4 प्रकार के मुख्यतः सूक्ष्म जीव जो पाया जाता है, इन्हीं से हमारे शरीर में हम जो बीमार होते हैं तो इन्हीं से ना बीमारी आता है जी। और इन सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं? देख पाते हैं। ऐसे हम लोग नहीं देख पाएंगे, समझे। और तुम लोगों का कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है, सर अच्छा ये बताइए बुखार कौन सा बीमारी है? आता है ना क्वेश्चन। बुखार बीमारी नहीं है। बुखार बीमारी है जी नहीं। जब तुम्हारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, यानी बैक्टीरिया से तुम्हारा शरीर जब इन्फेक्ट होगा तो उस समय तुम्हारे शरीर इंडिकेट करेगा, समझे, समझना, इंडिकेट करेगा बुखार के द्वारा, फीवर के द्वारा। क्या कहता है रे? फीवर क्या है? हमारे शरीर को इंडिकेट करता है। और फीवर से क्या पता चलता है कि हमारा शरीर जो है सही नहीं चल रहा, तब हम पता करते हैं कि हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं बीमार चल रहा है। और हम लोगों को ना तो खाने में बढ़िया लगता है, नहीं तो पीने में बढ़िया लगता है, और कमजोरी भी काफी लगता है ना जी। बादल क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बदले ना है लक्ष्मण नहीं। चलो अब ध्यान दो, बैक्टीरिया से जो भी बीमारी, देखो तुम लोगों ने देखा होगा, कई बार मैंने बोला होगा रे हल्ला मत करो। हमने बताए होंगे कि देखो
अब तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और डॉक्टर तुमको सुई लगा रहा है, जो जो डॉक्टर रियल में डॉक्टर है वो तो लगाएगा नहीं। ये जो प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने सीखा है तो वो ही लगा पाएगा ना, ऐसा उल्टा सीधा। और जो पढ़ा लिखा एमबीबीएस नीट क्वालिफाइड है तो वो तो उसको तो काफी नॉलेज होते हैं, उनको तो पता है कौन कौन सी चीजों से बीमारी फैला हुआ है। और जो 10th तक किया है और डॉक्टरी सीख लिया तो उनके लिए तो बड़ा दिक्कत की बात है ना। वो तो जानता है कि जैसे बुखार है तो एंटीबायोटिक डाल दो, और वो भी 15 सुइया डाल दो, पता है ना जी, 15 सुइया डाल दो। अब ध्यान दो, यहाँ समझने वाली बात है, 15 सुई का बात नहीं है, एंटीबायोटिक टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है, दोनों टाइप में मिलता है ना। एंटी तो बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होगा, समझना, इस बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होगा तो यहाँ कौन सा दवाई चलेगा, एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब बैक्टीरिया के विरोध, एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब जीव होता है, एंटी का मतलब विरोध, बैक्टीरिया के विरोध, बायोटिक का मतलब क्या होता है, विरोध। अब ध्यान दो, अब फंगस से जो भी बीमारी होगा तो वो एंटी फंगस दवाई चलेगा। अब प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होगा एंटी प्रोटोजोआ दवाई चलेगा ना जी। और वायरस से जो भी बीमारी होगा एंटी वायरस दवाई चलेगा ना जी। क्या झूठ बोल रहे हैं क्या, नहीं ना, समझना बात हो। अब बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन से है बाबू, तुम बता सकते हो कौन कौन सा? टाइफाइड, बिकोला, इकोलाई। टाइफाइड, बिकोला और इकोलाई एक को बोला था, ठीक है बाबू, समझना बात हो। चलो देखो बैक्टीरिया से क्या क्या होता है बाबू। एक तो पहला हम लोग टाइफाइड खूब नामी है हमारे इलाके में, है ना, हर जगह टाइफाइड का नाम सुना है ना, है टाइफाइड एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर आता है, नहीं टाइफाइड कैसा आदमी है री? चलो ध्यान दो, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है ना जी, टाइफाइड होगा। जो हमारे इधर इलाके में पूरा पॉपुलर है वही सब चीज लिखेंगे, ठीक है। टाइफाइड, इकोलाई, जिसको हम लोग बिकोला कहते हैं, क्या कहते हैं, बिकोला और क्या रे, हो गया, और टीबी नहीं होगा जी, टीबी ये भी बीमारी है ना, टीबी। अब ध्यान दो, ट्यूबरकुलोसिस, अब ध्यान दो, ये तीनों टाइप का, इस जगह हटा इसलिए तीनों टाइप का, बहुत सारा बैक्टीरिया से बीमारी होता है ना, ये तीनों तो होता है क्या, नहीं बहुत सारा बीमारी होता है, ETC लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, ETC। अब ध्यान दो, टाइफाइड, इकोलाई, टीबी। अब ध्यान दो, टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में तुम्हारा सर काफी दर्द करेगा, सर क्या करेगा, काफी दर्द करेगा, इंटेस्टाइन में ये भी एक इसका भी प्रभाव पड़ता है। और क्या, पूरा शरीर तुमको टूटा हुआ नजर आएगा, ये सब पूरा एकदम दुखाएगा, पैर हाथ पूरा दुखाएगा, और तुमको बहुत ज्यादा बुखार आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, तुमको बुखार आ जाएगा। अब बिकोला में क्या होगा, इकोला में पेशाब में पूरा लक्षण लिखाएंगे, ठीक है, इतना कहने से नहीं, और सर बहुत सारा लक्षण है, इतना में ही नहीं, ये इसका जांच भी होता है ना टाइफाइड का, हाँ पेशाब जैसे टाइफाइड में नहीं बेटा, बिकोला में होता है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, बिकोला में क्या होता है रे, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है। और दूसरी बात है क्या, पेशाब का तो कलर चेंज होता है, और पेशाब जैसे करोगे तो जलन टाइप का होगा, पेशाब कड़ा लगेगा करने में, ठीक है, ये सब किसका लक्षण है। और इस जगह हमेशा थोड़ा सा दर्द भी होगा और बुखार भी आएगा, क्या आएगा रे, बुखार भी आएगा, जिसके वजह से तुमको इकोलाई या टीबी। और टीबी में क्या होता है, हमारे छाती में क्या होता है, फेफड़ा होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत 4 हफ्ता से ज़्यादा खांसी रहने के कारण क्या होता है, 4 हफ्ता या 4 हफ्ता ज़्यादा से भी पहले भी हो सकता है, चोट लगने के कारण भी कई बार होता है क्या, वहाँ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने लगता है, वहाँ क्या होता है, फेफड़े में वहाँ बैक्टीरिया का घर बन जाता है, और बैक्टीरिया वहाँ रहने लगता है, अपना इंद्रावास
अलग ये करके बना के घर, समझे बातों को। तो जब वो सब रहने लगता है वहाँ, तो क्या करेगा, फेफड़े को सही रहने देगा, तो वो तो अपना रोड बनाएगा, हाईवे मुखिया से मांग करके रोड बनाएगा, उस फेफड़े में बनाएगा, तो वहाँ इधर उधर चलेगा मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह लेकर के, तो वहाँ तो खतरा होगा नहीं तुम्हारे फेफड़े में। यस सर। है तुम्हारे फेफड़े में वहाँ जो 2-4 टोला बना है, तो उस जैसे खांसेगा तो तुमको ब्लड जाएगा, क्योंकि वो काटेगा ना, और काटेगा तो तुमको दर्द होगा, खांसी आएगा, लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, तो खांसेगा तो ब्लड जाएगा, जाता है ना जी। उसी को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। अब ध्यान दो, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। अब ध्यान दो, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। अब ध्यान दो, अब हम अगर तुमको बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा है, तो तुमको एंटीबायोटिक यहाँ खाना है। चाहे तो ये यहाँ से जो तुमको बीमारी होगा, तो एंटीबायोटिक दवाई खाएगा। क्या खाएगा, खाना नहीं है तुम लोगों को। ये सारी चीजें जानकारी के लिए बताया जाता है बायोलॉजी क्लास में, ताकि जानकारी होना चाहिए। इनको खाना चाहिए जी, नहीं खाना चाहिए। ये किसी डॉक्टर के सलाह में इस दवाई को लेना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जानकारी के लिए ना पढ़ रहे हैं बाबू। हाँ, तो देखो क्या है यहाँ, एंटी हिंदी में लिखते हैं, एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कब, जब बैक्टीरिया से हम इन्फेक्टेड हो। अगर इन तीनों से जब इन्फेक्टेड हो गए तो एंटीबायोटिक लगेगा जी। नहीं सर। और एंटीबायोटिक जो है बाबू, समझना बातों को, एंटीबायोटिक चाहे तो इंजेक्शन फॉर्म में होगा, इंजेक्शन किस में रे, इंजेक्शन फॉर्म में होगा, या फिर किस फॉर्म में होगा रे, या टेबलेट फॉर्म में होगा ना रे। अब टेबलेट फॉर्म में हम क्या दे सकते हैं, जैसे टेबलेट में एजिथ्रोमाइसिन आ रहा है, क्लियर आ रहा है, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफेक्जिम, टेक्सिमोमेस, सिपोडॉक्सिन, ये सारा चीज किस में आएगा, ये टेबलेट फॉर्म में है ना बाबू। और इंजेक्शन फॉर्म में आ जाएगा सेफ्ट्रियाजोन। ठीक है, जैसे सेफ्ट्रियाजोन में नाम मोनो, ध्यान दो एक चीज, सेफ्ट्रियाजोन ये इंजेक्शन फॉर्म है, और भी बहुत सारा है। ये क्या कहता है, एंटीबायोटिक, सिपोडॉक्सिन, क्या कहते हैं, बोल रहे याद नहीं आ रहा। और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे इलाके में चलता है, डॉक्टर जो यूज करता है, वो सेफ्ट्रियाजोन ही यूज करता है। उसमें या तो ब्रांड का नाम मोनोसेप रहेगा, ब्रांड अपना नाम क्या देता है, या मोनोसेप या जॉन, यही सब नाम रहता है, या फिर जेनरिक नाम। अब ध्यान दो, दवाई को हम लोग कैसे पहचानते हैं, हम बताए थे, दवाई देखा है ना, दवाई को हम कैसे पहचानते हैं। दवाई में देखो बाबू, ये है दवाई, है ना बाबू रे, है, ये है टेबलेट, ये क्या है बाबू, टेबलेट। देखो गौर से समझना, ये है टेबलेट, इसमें क्या नाम रहता है, 2 नाम रहता है। क्या नाम रहता है, 2 नाम रहता है। ठीक है, जैसे कि ये एजिथ्रोमाइसिन है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या कलेबम दवाई देखा है ना, एजिथ्रल। ध्यान दो, ये समझना बातों को। एक इसमें क्या नाम रहता है दवाई में, 2 नाम। कितना नाम रहता है, 2 नाम। एक नाम रहता है, ध्यान से सुनना, एक नाम होता है जेनेरिक साल्ट नाम। क्या बोलता है रे, साल्ट नाम। और एक कौन देता है रे, ब्रांड का नाम। अब जैसे जेनरिक में रहेगा एजिथ्रोमाइसिन, अब कंपनी उसी को नाम देता है एजिथ्रल। क्या देते हैं रे, एजिथ्रल। ये कंपनी दिया, समझना बात होगा। और ये सब क्या है रे, टेबलेट। ये क्या है रे, टेबलेट है, समझना बात। जैसे तुम लोगों को ये स्पष्ट आ रहा है इसमें बाबू, ये तो आ रहा है। अब जैसे समझने वाला बात है,
कि ये तुम्हारा हुआ टाटा नमक। कौन सा नमक हुआ रे? ये नमक हुआ ना बाबू, नमक नमक हुआ ना। अब कंपनी कौन सा है रे? टाटा। कौन सा कंपनी है रे? टाटा। अब ध्यान दो, अब यहाँ समझना बातों को। और एक मोनोसेफ दवाई का नाम सुना है ना? है? तो कंपनी ने इंजेक्शन में नाम लिखा मोनोसेफ। क्या लिखा रे? मोनोसेफ। और इसमें रहता क्या है? सेफ्ट्रियाजोन। क्या रहता है? सेफ्ट्रियाजोन। अब ध्यान दो, ये नमक है ना बाबू इस में, तो इसमें है क्या? नमक है ना। कंपनी अपना नाम क्या दिया? टाटा नमक। कौन सा नमक दिया रे? टाटा नमक। तो बताओ, यहाँ टाटा नमक एक तो कंपनी है जो कि नमक ही है। क्या है? नमक है। लेकिन ये नीतीश का नमक है। किसका रे? नीतीश का नमक है, नीतीश के कंपनी का नाम। तो ब्रांड बदल रहा है, नमक बदल रहा है क्या? नहीं। तो काम नमक वाला नमकीन ना होगा। उसी प्रकार ये ब्रांड मोनोसेफ था ना, ये सेफ्ट्रियाजोन बदलेगा जी? एंटीबायोटिक है ना, ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? समझना बातों को। क्योंकि काम ये करेगा, मोनोसेफ करेगा, वो करेगा काम ये करेगा जो इसमें कंटेन है। जैसे कि नमक दाल में देगा तो नमके ना कम करेगा, उसीलिए शरीर में देगा तो सेफ्ट्रियाजोन ना कम करेगा जी, करेगा ना। ऐसा तो नहीं मोनोसेफ के बदले यहाँ जॉन भी हो सकता है ना। है? तो कंपनी जॉन, अपना कंपनी जो है कोई जॉन भी नाम रख सकता है इसको। दूसरा कंपनी इसको एजॉन भी रख सकता है, एजॉन भी रख सकता है। अब हमारा कंपनी आएगा तो हम नवाज भी रख सकते हैं इसको, मोनोसेफ छुड़ा के। लेकिन ये हमको बदलने का क्षमता है नहीं। हर जगह जाएगा तो ये बदलता हुआ नहीं आएगा, ये बदल जाएगा। कंपनी जो नाम रखता है दवाई में वो। तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा, जीरोडोल पी देखा है जी? हैं? जीरोडोल पी देखा है ना? कहाँ है रे? ध्यान से समझना बातों को। जीरोडोल पी देखा है ना तुम लोग? जीरोडोल पी देखा है रे? जीरोडोल पी, मान लो ये दवाई है, ये ब्रांड का नाम इधर जीरोडोल पी, ये ब्रांड का नाम है रे, ये टेबलेट है रे, एंड रे। इसमें बोले कि दो नाम रहता है दवाई में। क्या रहता है? ये जीरोडोल पी किसने नाम दिया? ये कंपनी ने जान दिया। और उसमें जान दे दिया, दाम दिया, ये ध्यान दे, नाम दिया। ठीक है, जान का है कंपनी देगा। अब इसमें क्या नाम रहेगा बाबू? दो नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? एक जीरोडोल पी में रहता है क्या? एसिक्लोफेनाक। क्या रहता है रे? एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल। ये एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल काम कौन करेगा इसमें रे? अब एक कंपनी है जो एल्डिजेसिक पी देता है, एल्डिजेसिक पी देता है ना बाबू, ये ध्यान से समझना। अब इसमें भी एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल रहेगा, समझना है रे? तो बताओ, ये नमक वाला काम कर रहा है तो एल्डिजेसिक पी ये बदल रहा है, लेकिन ये बदल रहा है रे? नहीं। अब एसिक्लोफेनाक और डाइक्लोफेनाक करता है क्या? ये नसेड ग्रुप की दवाई है। किस ग्रुप की दवाई है? नसेड, नसेड ग्रुप की दवाई। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। यानी कहने का मतलब ये क्या करता है? ध्यान से समझना, ये तुमको दर्द में भी काम करेगा, इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन में भी काम करेगा, और बुखार में भी काम करेगा। तो ये चाहे एसिक्लोफेनाक रहे या पैरासीटामोल रहे या डाइक्लोफेनाक रहे, ये तीनों में काम करेगा ना जी, क्योंकि नसेड ग्रुप की दवाई है ना। और ये जो मोनोसेफ है, ये सेफ्ट्रियाजोन जो है, ये सेफोलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई है, जो कि 3rd जनरेशन में सबसे सक्सेसफुल दवाई रहा है, जो कि अभी तक इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो समझ में आया ना? अच्छा, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये जो लिखे ना, ये एंटीबायोटिक नहीं है। ये किस ग्रुप? ये नसेड ग्रुप की दवाई, NID ग्रुप की दवाई है। समझ में आ रहा है ना? एंटीबायोटिक ये नहीं। ये क्या करेगा? समझना बातों। अब हमको टाइफाइड हुआ है, समझना रे? अब हमको हुआ है क्या? टाइफाइड हुआ है ना रे? तो हम जो खाएंगे, ये खाएंगे, ये दवाई खाएंगे, तो ये तो सिर्फ बुखार या दर्द ही कम करेगा ना, बैक्टीरिया को मार देगा? नहीं सर। मारेगा कभी? नहीं सर। तो जब तुम्हारे इसका 8 घंटा का पावर खत्म हो जाएगा दवाई का, तो फिर बुखार आएगा कि नहीं रे? यस सर। आएगा ना बुखार? फिर बुखार आ जाएगा। क्या? अब अगर हम इसके जगह पर एंटीबायोटिक कोई खाते हैं, यहाँ लिखे ना एंटीबायोटिक रे,
अब इसके जगह पर हम चाहे तो मोनोसेफ ले ले, चाहे जिथ्रोमाइसिन ले ले, या पैरासीटामोल, सिप्रोप्रेशन जो भी चीज है, चाहे तुम टेबलेट फॉर्म में ले चाहे इस फॉर्म में लो। सर। अब हाँ, वो जो टैबलेट का नाम लिखा है वो नाम है कि कंपनी का नाम? ये कंपनी का नाम नहीं, ये नाम है उसमें जो कंटेंट रहता है, जो केमिकल रहता है, ठीक है। दवाई तो एक है सर, हाँ? दवाई तो एक है ना? दवाई नहीं है, दवाई अलग है, जिथ्रोमाइसिन अलग दवाई है, अलग दवाई है, एंटीबायोटिक अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग पर्पज से इसको एंटीबायोटिक और साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है। ये सिप्रोप्रेन, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी कंपनी अलग अलग है। कंपनी क्या है, ये देखो इंजेक्शन है मोनोसेफ का, ये टेबलेट है, समझना बात हो। तो हमको ये चाहे तो ये लेंगे, चाहे तो तभी ये। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल करेगा ना। यस सर। बैक्टीरिया को मारेगा, यस। मारेगा कि नहीं, मारेगा ना जी। जब बैक्टीरिया जब किल करेगा, ये समझना बातों को, जब ये बैक्टीरिया को किल करेगा तो बुखार आएगा जी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगा तो आएगा नहीं। तो हम अगर पैरासीटामोल वो सब दवाई नहीं भी लेंगे तो जब ये जड़ से खत्म कर दिया तो वो सब दवाई लेना कोई जरूरी है, लेकिन शुरू में तुरंत मार देगा ये नहीं सर, नहीं ना। तब साथ में सपोर्ट में हमको क्या करता है, लेना पड़ता है, डॉक्टर उनको देता है। हम लोग अपने से दवाई नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए जी बिल्कुल, डॉक्टर के सलाह से ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? ये हम लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी क्लास में ना, तो इनको हम जान रहे। ये देखो कैसे दिए हैं, बैक्टीरिया से अगर बीमारी होगा, टाइफाइड, इकोला, बिकोला, टीबी, कुछ भी हो बीमारी, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक क्या प्रकार में, इंजेक्शन फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में होता है। और डॉक्टर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंजेक्शन फॉर्म में यूज क्या करता है ना। तो क्या ये भी लेगा और ये भी लेगा तो दोनों में काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा क्या? हाँ, लेकिन निर्भर करता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस प्रकार हुआ है। अब ध्यान दो, ये यहाँ तो दिए। अब फंगस से जो बीमारी होगा बाबू, दांत खाज, क्या होगा रे, दांत खाज, इसको मिटा दा। अब इसको मिटा देते हैं। हे बाबू ध्यान से समझना बाबू। अब ध्यान दो, ये जो फंगस, दाद खाज, खुजली, रूसी दिनार। ध्यान दो, पेट में भी फंगस इन्फेक्शन होता है, याद रखना। क्या होता है रे, पेट में भी फंगस इन्फेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन पे होता है, लेकिन ये सारी चीज जो हमने लिखे स्किन पर होने वाला, दांत का नोचते हैं ना, खुजली होता है, हम लोगों को दिनार होता है ना, रूसी भी होता है। तो ये यहाँ क्या करता है, तुमको नोचा हो क्या हुआ ना, तुमको नोचा हुआ तो तुम क्या करेगा, तुमको डॉक्टर जैसे जाएगा है सिरिंज निकालेगा और ऐसे लेटाएगा और ऐसे एकदम मारेगा कमर पे एंटीबायोटिक। ये सब डॉक्टर, ओरिजिनल डॉक्टर नहीं मारेगा, वो नहीं मारेगा। ओरिजिनल जो रियल में पढ़ा लिखा नीट क्वालिफाइड डॉक्टर वो क्या मारेगा तुमको। लेकिन जो गांव घर में कम जानकारी है, सभी नहीं, सब गांव घर में भी बढ़िया सब डॉक्टर है, बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, बड़े डॉक्टर के पास रहा है ना। लेकिन सभी डॉक्टर गांव घर में रहने वाले सभी को इतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने जो नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर रहे थे भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय से, तो वहां इनको पढ़ाया जाता है डिटेल से। इनको क्या है, बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है, तब हम जा करके जाने। अगर हम सीखे होते तो इतना थोड़े जानते, हम तो पढ़ाई किए हैं तो जान रहे हैं। तो समझना, यहाँ जो दवाई चलेगा बाबू, ये सब जब तुमको होगा, दांत खाज, खुजली या पेट में फंगस है, यहाँ दवाई कौन चले, एंटी फंगस चलेगा। क्या चलेगा रे, एंटी फंगस। ये भी दो प्रकार में पाया जाएगा, ये भी क्या प्रकार में पाया जाएगा रे, दो प्रकार में, इंजेक्शन फॉर्म और टेबलेट फॉर्म दोनों में पाया जाता है। जैसे कि फुल्कोनाजोल, इट्राकोनाजोल। तो हमको फंगस में एंटी फंगस दवाई लेना चाहिए, हम लोगों को अपने से लेना नहीं है, लेकिन यहाँ लेना पड़ता है, ठीक है। इसको लेना पड़ता है, डॉक्टर देता है इसको एंटी फंगस। तो यहाँ समझ में आ गया। अब ध्यान दो, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होगा जी, ये प्रोटोजोआ है। सबसे पहले तो मलेरिया हो जाएगा, और क्या होगा, मलेरिया,
चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू तो वायरस बैक्टीरिया से भी होता है और इनसे भी होता है। ETC क्या दे देंगे? ETC इसको। और भी जब डिटेल से पढ़ाएंगे ना, क्योंकि तुम लोग तो बायोलॉजी का क्लास पढ़ रहे 9th-10th का है, ठीक है, और इसलिए इससे ज्यादा नहीं। देखो मलेरिया जब तुमको प्रोटोजोआ से जब इन्फेक्ट होगा तो यहाँ क्या चलेगा? एंटी फंगस चलेगा कि एंटी प्रोटोजोआ? एंटी प्रोटोजोआ मेडिसिन चलेगा, समझे? यहाँ क्या चलेगा? एंटी प्रोटोजोआ। फास्ट थोड़ा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत रे? नहीं सर। हाँ, अब ध्यान दो, वायरस से जो बीमारी होगा बाबू, वायरस, वायरस का नाम सुना है? यस सर। वायरस से होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है रे? चिकन पॉक्स, हार्पिस जोस्टर, जोस्टर, हार्पिस जोस्टर, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, HIV एड्स, HIV एड्स, ध्यान दो, HIV एड्स, एड्स बीमारी का नाम है और HIV वायरस का नाम है, लेकिन तीनों मिलाकर HIV एड्स से ही बोला जाता है, ठीक है? समझना। हार्पिस जोस्टर क्या होता है बाबू? मलेरिया तो पता बताया ना कि भूल गए, नहीं बोले। हार्पिस जोस्टर जो होता है, हार्पिस जोस्टर, ये छोटे छोटे, बार बार बताए कि जिसको हम लोग अपने गाँव घर में बोलता है घोड़ा पान मालिक, बोलते हैं ना घोड़ा पान, तो छोटे 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 ऐसे ऐसे क्या रे, इसमें पानी भरा रहता है, मार के जैसा पानी रहता है और इतना खतरनाक दर्द करेगा, पूरा लड़ता है, पूरा लहर मारता है और उसके वजह से बुखार भी आ जाता है। आता है रे, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, 15-20 फोका, कभी इधर फोका टपका होता है और जबरदस्त लहर मारता है ना, और उसमें पानी एकदम पूरा एकदम भरा लगता है, गुब्बारा है, समझे? तो वो उस बीमारी को हम लोग हार्पिस जोस्टर बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पिस जोस्टर बीमारी कहते हैं। और ये चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का अभी है, अभी चिकन पॉक्स का अभी है, समझे? अभी चिकन पॉक्स में क्या होता है? यहाँ ऐसे ऐसे, हाँ, वो ऐसे ऐसे जो ना छोटा छोटा हिंगा भी बोलते हैं, छोटी माता भी बोलते हैं, यहाँ जो है ना, यहाँ थोड़ा फोका टाइप का हो जाता है, यहाँ दाना दाना टाइप का हो जाता है, दाना दाना टाइप का, और जबरदस्त बुखार आता है और वो बेचैनी रहता है, सो नहीं पाता क्योंकि पूरे शरीर में जख्म रहता है ना, और बुखार भी जबरदस्त रहता है। ध्यान से समझना, उसको हार्पिस जोस्टर। तो ध्यान दो, यहाँ जो दवाई चलेगा, यहाँ जो दवाई चलेगा, यहाँ भी 2 प्रकार के फॉर्म होगा। यहाँ एंटीवायरल दवाई चलेगा। क्या चलेगा रे? एंटीवायरल। जैसे ये जैसे दवाई का नाम क्या रहेगा? दवाई का तुम्हारा नाम रह सकता है एसिक्लोविर। क्या रह सकता है रे? एसिक्लोविर। ऐसे ही दवाई का नाम रहता है, ठीक है? तो डॉक्टर जो दवाई सिलेक्शन करते हैं इस प्रकार करते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया आज? क्लियर? एसिक्लोविर है बाबू, एसिक्लोफेनेक नहीं है, एसिक्लोविर दवाई है। यहाँ तो यहाँ समझ में आया ना? किसी को कोनो दिक्कत? अब ध्यान दो। हाँ, उसमें 150 भी रह सकता है क्या? ये तो अभी हम देखे नहीं है, 500 का ही देखे हैं। हम देखे थे वहाँ दुकान में। एसिक्लोविर 150, हाँ बच्चे के लिए हो सकता आया होगा। चलो ध्यान से सुनो। तो वो तो कंपनी पावर अपने हिसाब से दे सकता है ना उसमें। अब ध्यान दो, मिटा दे इसको पहले। अब ध्यान दो, अच्छा हम दवाई को कैसे पहचानते पता है? हाँ? दवाई किसने बोला? मैं डॉक्टर हूँ, को नहीं बोल देता है। चलो ध्यान दो, हम दवाई को कैसे पहचानते हैं? दवाई को हम कैसे पहचाने? देखो बताते हैं दवाई को कैसे पहचानते हैं। एक सुमो टेबलेट का नाम सुना होगा, सुना है? कौन कौन सा टेबलेट? सुमो टेबलेट। तो सुमो टेबलेट में होता है क्या? नेमोसुलाइड और पैरासीटामोल रहता है। देखो पैरासीटामोल हर जगह चला जाता है। जीरोडॉल पी, देखो जीरो पहले देखो। हम दवाई को कैसे पहचाने? हम दवाई को कैसे पहचाने है ना जी? हम क्या लिखे? हम दवाई को कैसे पहचाने? इसका 100% देखो हम लोग एक बता रहे हैं, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही सब दवाई होगा, ऐसा जरूरी है? सिर्फ तुम लोग पहचानना है, खाना पीना नहीं।
देखो एक चीज तुम लोगों को याद दिलाते हैं अपने गांव घर में। पहले देखो जिस दवाई के सेल्ट नाम में हेनेक जुड़ा रहे। हेनेक जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे रे? जुड़ा रहे वह ऐसे नहीं डायरेक्ट देते हैं। इतना लिखेंगे तो समझिए आप। जैसे देखो एसिक्लोफेनेक डायरेक्ट कह रहे एसिक्लोफेनेक लिखे ना बाबू। जैसे लिखेंगे डाइक्लो है ना बाबू। ध्यान दो सब में फेनेक लिखे है ना बाबू। इसमें भी फेनेक लिखे। ये जो दवाई होगा नसेड ग्रुप की दवाई। किस ग्रुप की दवाई है? नसेड। ये दर्द बुखार या सूजन में काम करता है। किसमें काम करता है रे? दर्द बुखार सूजन। और तुम लोग देखना ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है और भी है। तो ये तो फेनेक जोड़ा है। बिना फेनेक वाला भी है जैसे पैरासीटामोल। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। पैरासीटामोल है, नेमोसुलाइड है। ध्यान से समझना ये सब दर्द बुखार सूजन सभी में काम करते हैं। अब अपने तरफ ये किस में काम करता है? दर्द में क्या हुआ? पैरासीटामोल, नेमोसुलाइड, निपाफेनेक, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। ये सब दर्द बुखार सूजन तीनों में काम करता है। ये डॉक्टर क्या देख करके देता है, लेकिन इसका कंपनी अलग अलग होता है ना। अब ध्यान दो लेकिन तीन तो में फेनेक जुड़ा हुआ है ना, समझना। अब 0 जैसे दवाई है। क्या है रे? समझना 0 ये कंपनी का नाम है ना। रे कंपनी का नाम क्या है? 0 है ना। देखो तो इसमें क्या रहेगा? एसिक्लोफेनेक। क्या रहेगा रे? एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल। जैसे कि सुमो टेबलेट सुना होगा। सुमो टेबलेट कौन सा टेबलेट? सुमो टेबलेट। इसमें नेमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल रहता है ना। पावर अलग अलग रहता है। पावर क्या रहता है? सबका अलग अलग रहता है। तो अब ध्यान दो तो देखो नेमोसुलाइड यहाँ हो गया रे, है ना रे। है तो पैरासीटामोल भी है। तो ये सब जब जिसमें देखेगा तो ये सब किसका होगा? दर्द बुखार सूजन का। और यही नहीं, अब गैस का जैसे दवाई है उसमें प्राजोल जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा रे? जैसे पेंटोप्राजोल। क्या रहेगा रे? पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबीप्राजोल। रेबीप्राजोल सब में प्राजोल जुड़ा हुआ है ना। ये किसका दवाई है? एंटी अल्सर का दवाई है। ये किसका है? एंटी अल्सर। ये गैस में जो सुबह तुम गैस खाते, सुबह भूखे पेट में जब खाते हो दवाई। ये जैसे पेंटॉप DSR है। पेंटॉप DSR टेबलेट है। क्या है रे? टेबलेट पेंटॉप DSR। तो इसमें क्या रहता है? पेंटोप्राजोल रहता है रे। हाँ क्या कौन इधर कौन ये पैरासीटामोल है बाबू। पैरासीटामोल से कौन सा बीमारी फैला? रे पैरासीटामोल से बीमारी फैला है? नहीं सर, मतलब दर्द बुखार। दर्द भी कम करेगा, बुखार में भी सूजन। अपने नसेड ग्रुप की दवाई है। तो ध्यान दो ये सब हम बना के देखे। कंपनी क्या क्या मिलेगा? तुम बोलेगा एसिक्लोफेनेक दो तो वो देगा रे? नहीं। तुमको वहाँ 0 तुमको नहीं बोलना। डॉक्टर जब लिखे तो सुमो या एंटी अल्सर जैसे कि खाली पेट में दवाई दिया जाता है। देखो एक तरीका होता है दवाई देने का जो होता है। तो ये एंटी अल्सर दवाई है जिसमें प्राजोल जुड़ा रहे लास्ट में।
ठीक है, जैसे पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल। अब रेनिटिडीन जो होता है तुम लोगों ने एसी लोग भी देखा होगा, जो खाने के बाद हम लोग, हाँ वो तो लेकिन हम लोग उसको, हाँ ये पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल और ये रेबीप्राजोल। रेबीप्राजोल हमको जो है ना, जब गर्भवती होती है तो हम पेंटोप्राजोल नहीं देते, क्योंकि यहाँ पेंटोप्राजोल क्या करता है, यहाँ महिला को खतरा कर सकती है उसके प्लेसेंटा में जाकर के, समझे। तो यहाँ जो दवाई चला जाता है रेबीप्राजोल चला जाता है। अब डॉक्टर को, जो यहाँ प्रैक्टिशनर है, बड़े डॉक्टर को तो सारी चीजें जानकारी होती है, तो इनको क्या होता है, उनको नहीं जानने के कारण कभी कभी वो पेंटो ही क्या करते हैं, चला देते हैं, ठीक है। और जब प्रेग्नेंट होते हैं, औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या करते हैं, यहाँ अधिकतर पैरासीटामोल से खतरा नहीं होता, खतरा है तो डाइक्लोफेनेक से, एसिक्लोफेनेक से, इन चीजों से क्या है, जब दर्द होता है तो इन चीजों से खतरा होता है, लेकिन इसलिए सेफ माना जाता है पैरासीटामोल दवाई को। कब, जब औरत क्या होता है, प्रेग्नेंट। लेकिन नहीं जाने के बाद क्या दे देगा, जीरोडोल्फी भी दे देगा, दर्द होगा तो। लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो कभी ये करेगा, इसलिए पढ़े लिखे डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, होता है ना जी। उसको ये भी पता है कि हम जो दवाई देंगे, दवाई का जो ये डोज चलता है ना, तो उम्र पे नहीं चलता, उसके वेट पे चलता है, प्रति केजी के हिसाब से चलता है। किससे चलता है रे, प्रति केजी के हिसाब से दवाई चलता है, कि 1 केजी के बच्चे को कितना दवाई देना चाहिए, 10 केजी के बच्चे को कितना दवाई देना चाहिए, तो प्रति केजी के हिसाब से उसको जोड़ जाड़ के उसको निकाला जाता है, कैलकुलेशन करके। समझ में आया जी। अब ध्यान दो, ये सारी चीजें एंटीबायोटिक नहीं है, रे ये सारी चीजें एंटीबायोटिक है नहीं। एंटीबायोटिक अभी लिखाएंगे तो जैसे हो जाएगा कलेबम, कलेबम तो खैर इसका नाम ले लिए, यानी ब्रांड का नाम है एमॉक्सिलिन। उसमें कलेबम क्या रहता है, कलेबम में एमॉक्सिलिन क्लेवनिक एसिड रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हो गया सिप्रोफ्लेक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, मोनोसेप, तो ये भी 2 फॉर्म में होता है। अच्छा देखो, ये पैरासीटामोल जो है, ये सारी जो दवाई होता है, क्या ये सिर्फ टेबलेट ही होगा रे, हाँ नहीं सर, ये 2 फॉर्म में, ध्यान दो, ये 2 फॉर्म में हो सकता है। ये सब जो दवाई है क्या फॉर्म में होगा रे, 2। ये 2 फॉर्म में होगा। ये सब जो दवाई है ये क्या फॉर्म में होगा, 2 फॉर्म में होगा। ये इंजेक्शन में भी होगा, इंजेक्शन फॉर्म में भी, और टेबलेट फॉर्म में भी होगा ना, समझना होगा। तो तुमको जो दवाई देगा डॉक्टर क्या करेगा, 2 फॉर्म में तुमको दवाई देगा, एक इंजेक्शन फॉर्म में होगा, एक टेबलेट फॉर्म में होगा। लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये नसेट ग्रुप की दवाई है। समझ में आया, देखो कितना आसानी से समझता है। तुम लोग सोचता है कि ब्रांड पड़ता है, नहीं, डॉक्टर क्या पड़ता है, इनको पड़ता है, यही सब काम उन्हें कर रहा है, यही सब केमिकल है ना, केमिकल ये है ना रे। यस सर। क्या वो काम करता है, जीरोडोल पी काम करता है, नहीं, जीरोडोल वो तो कंपनी ने नाम डाला, वही जीरोडोल पी वाला देखो वो क्या कर दिया, एल्डिजेसिक पी लिख दिया, लिखा ना बाबू, समझ में आया। हाँ है ना, चलो इसको मिटा दे। अच्छा, और एक चीज अब ध्यान दो, क्या ये पूरा डॉक्टर बन गया आदमी, नहीं सर, नहीं ना, डॉक्टर नहीं बन गया। ये हम लोग जानकारी के लिए हम लोग पढ़े, या तो हमारे गांव घर में देखो, तुम जाना, ठीक है, इतना ही दवाई मिलेगा अपने गांव घर में, हम बता देते हैं, तुम लिख लो और जाकर के देखो किसी के घर में, अब उतार लो एसिक्लोफेनेक, तुम दवाई देगा तो उसमें कंपोजिशन में जो होगा, चाहे तो एसिक्लोफेनेक होगा या डाइक्लोफेनेक होगा या निपाफेनेक तो नहीं, पैरासीटामोल या नेमोसुलाइड, यही 4 और जब पेट दर्द करता है तो इसको मिटा दे पूरा। चलो राहुल रहता है, देखो नहीं दिखाते हम अभी बोर्ड पे है ना, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, जाकर तुम देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग है ना। वो डॉक्टर है सर, हाँ राहुल डॉक्टर है, Yes. अरे एमबीबीएस, नहीं सर, दवाई बेचता है। सही है रे राहुल, सही बात है राहुल। यस सर। ध्यान से सुना, रे यहाँ का देखो मेंटलिटी, देखो मेंटलिटी में चल देखना, यहाँ जो दवाई मिलेगा तुमको देखना, किसी के भी यहाँ चले जाना, कोई भी डॉक्टर है ये जो कि प्रैक्टिशनर है, एमबीबीएस के पास नहीं, एमबीबीएस तो खैर नॉलेज काफी होते हैं हमको, ठीक है, देखना उसके पास मिलेगा एसिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक या पैरासीटामोल,
मोल रे रे क्या लिखे रे? ये पैरासीटामोल क्या है? परास या नेमोसुलाइड क्या है रे? नेमोसुलाइड। ये ध्यान दो, पेट छोड़ा के ध्यान दो, समझना ये सब करता क्या है, इधर से ध्यान देना। ये सब जो दवाई तुम देख रहे हो यहाँ जाकर के, किसी का पेट छोड़ा के कहीं भी दर्द या बुखार या सूजन होगा, समझना रे, पेट छोड़ा के कहीं भी दर्द होगा तो यही सब दवाई मिलेगा, इस यही कंपोजिशन का। तुम जाकर के देखना, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुम जाकर के देखना यही दवाई मिलेगा। इससे ज्यादा दवाई मिल जाएगा तब तुम हमको बताना। यहाँ प्रैक्टिशनर के यहाँ चाहे तो उसके वो दवाई तुमको देगा, दर्द या बुखार होगा तो चाहे तो हाँ एंटीबायोटिक भी देगा, ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक नहीं देगा। एंटीबायोटिक जब एंटीबायोटिक भी मिलेगा तुम्हारे घर में, क्या मिलेगा? एंटीबायोटिक भी मिलेगा। और बता दे कौन कौन सा दवाई मिलता होगा, टोटल बता रहे हैं। एक तो एसिक्लोफेनेक, एक डाइक्लोफेनेक। ये कब? जब दर्द क्या क्या हो तुम्हारे, तुमको दर्द या बुखार या सूजन, ठीक है। अब ध्यान दो रे, ये पेट छोड़ा करके, जब पेट छुड़ा करके तुमको ये दवाई देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पेट के लिए ध्यान दो, पेट के लिए जो दवाई मिलेगा तुमको यहाँ डाइक्लोमाइन, अरे आ रहा है क्लियर रे? डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब ध्यान दो रे, और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड या एनाफोर्टेन रे समझना, याद ध्यान तुम। ये भी दो फॉर्म में होता है। ये पेट दर्द का, ये स्पेशल किसका है रे? पेट। ये कंपोजिशन लिखे ना कि दवाई का नाम लिखे री? कंपोजिशन, ये दवाई का नाम लिखे ना, ठीक है, समझना बात। तो ये दो फॉर्म में होगा, इंजेक्शन फॉर्म और किस फॉर्म में होगा रे? टेबलेट फॉर्म में होगा ना। अब तुम दवाई जाकर के देखेगा ना, पेट छोड़ा के कहीं भी दर्द होगा तो कितना ही दवाई तुम्हारे घर में होगा, समझे? इसका कम चाहे तो एल्डिजेसिक होगा, नेमोसुलाइड, लेकिन कंपोजिशन याद रखना, वो ब्रांड चेंज होगा। ब्रांड क्या होगा रे? ब्रांड चेंज होगा, ब्रांड एक नहीं होगा, जाके देखना नहीं तो। और इसमें भी ब्रांड चेंज हो सकता है, लेकिन कंपोजिशन में देखेगा तो यही रहेगा, समझे बात को? हाँ, लेकिन अब टाइफाइड होगा तो इनके साथ तुमको एंटीबायोटिक भी देगा डॉक्टर, देता है ना वहाँ एंटीबायोटिक। लेकिन यहाँ दर्द का इतना ही ज्यादा पॉपुलर है अपने इलाके में। अपने इलाके में क्या है? इतना अपने इलाके में नहीं, यही ज्यादा चलता है कहीं भी। कंपोजिशन तो ये नहीं। अब ध्यान दो, पेट दर्द में डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, एनाफोर्टेन और भी दवाई है, लेकिन अपने इलाके के लिए इतना ही। अब ध्यान दो, अब दर्द होगा कम, एक पेट में और पेट छोड़ा के कहीं भी दर्द होगा तो ये सारा काम करे, इस प्रकार का यहाँ चलता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी है पेट छोड़ा के ऐसा? तब जो ट्रामाडोल सब है वो सब तो बेकार है। और भी जैसा है, और भी दवाई है ना, तो ओरिजिनल डॉक्टर है, इसको सही से जानकारी लेना कि इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये होता है ना, कहाँ कौन चलेगा इसका ये प्रयोग, जो कि डॉक्टर MBBS सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जो पढ़े लिखे डॉक्टर है वो बढ़िया से इसको जानता है ना, उनको जान दो। लेकिन अपने अनुसार अपने गांव घर में जो भी डॉक्टर है वो अपने हद तक बढ़िया से कोशिश करते हैं कि वो ट्रीटमेंट कर सके। वो ठीक ही ना करते हैं, क्योंकि हर आदमी तो यहाँ तो है नहीं MBBS जो कि जा सकता है, इसलिए जाना पड़ता है थोड़ा दूर, इसलिए हद तक वो कोशिश करता है। बाकी बात, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो किसी का बुराई कर रहे हैं। ये हम क्या है, रियलिटी बतला रहे तुम लोगों को, कैसे ऐसे चीज होता है। क्या हम किसी का बुराई कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं तो हम कोई चीज दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज है। ये सच्चाई है, ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने भी तो प्रैक्टिस कभी किया था। चल देखो, मिटा दे इसको। लेकिन हम लोग जो है अलग तरीके से करते थे, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग तो पढ़े लिखे थे, तो हमारा डिग्री भी इस इंग्लिश में नहीं था, तो इंग्लिश दवाई नहीं चलती थी। हम लोगों का नेचुरोपैथी का डिग्री था, नेचुरोपैथी का चलता। क्या बोले? चलो इसको मिटा दे। चलो तुम लोग जो है